लोक प्रसार और हरिबोल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और फिलहाल खड़ा हूँ यहाँ पे रोहतक के PGIMS जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे लगातार 25 दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हैं स्टूडेंट्स जितने हैं यहाँ पे, और 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये क्यों बैठे हैं और क्या सारा मामला है, क्या इनकी मांगे हैं, और ये सारी बातें आपसे करवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज बिट्ठू जी, जो यहाँ के स्पोक पर्सन हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोक प्रसार हरिबोल हरियाणा में। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप कवरेज के लिए आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर PGIMS रोहतक, खानपुर कला, सोनीपत, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल और SHKM मेडिकल कॉलेज मेवात के अंदर पिछले 26 दिनों से विद्यार्थी हड़ताल पर हैं और 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है PGIMS रोहतक के अंदर और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर विद्यार्थी भूख हड़ताल पे हैं जी। जो प्रदेश सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी के नाम पर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस, जो कि पहले सिर्फ 4 साल की MBBS डिग्री में लगभग 3 लाख रुपए के आसपास होती थी, उसको एकदम से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। उसके विरोध में ये एजिटेशन चल रहा है और अब ये एजिटेशन जो है, इसमें समाज के, प्रदेश के अन्य अलग अलग कोनों से, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कर्मचारी संघ हो, चाहे वो गैर शिक्षक संघ हो और मेडिकल फ्रेटर्निटी भी पूरी, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे, माननीय सेक्रेटरी जनरल भी आए थे डॉक्टर जयेश लेले। तो पूरे के पूरी फ्रेटर्निटी, पूरा का पूरा जो है एक तरीके से समाज, पूरा तबका, पूरा एक शिक्षण जो मतलब एक विद्यार्थी समूह होता है, वो पूरा इस पूरी प्रदेश की इस पॉलिसी के अगेंस्ट एकजुट होकर खड़ा हो गया है। क्योंकि ये पॉलिसी सीधा सीधा बॉन्ड के नाम पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ा देगी, 40 लाख रुपए के आसपास इसने कर दी है कि अब प्रदेश के अंदर आगे चल के कोई भी गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा कम से कम हरियाणा में MBBS करने का सपना तो नहीं देखेगा। मैं एक सेकंड रोकना चाहूँगा, ये बॉन्ड पॉलिसी जो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिफाई करें कि क्या है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी इसमें। देखिए, ये पॉलिसी सरकार 2020 में लेकर आई थी। उस समय इस पॉलिसी को बड़े ही बेहतरीन ढंग से ये कहकर प्रस्तुत किया गया था कि हम ये बच्चे जो प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, इनको सरकारी सेटअप में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जी। उसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चा जब भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसी समय पे वो 10 लाख रुपए सालाना के हिसाब से उसके नाम पर एक लोन सैंक्शन हो जाएगा। डिग्री कंप्लीट होने तक उसके ऊपर 40 लाख रुपए का जो है लोन, 40 लाख रुपए की जो है उस पे लोन राशि उस बच्चे के ऊपर इकट्ठी हो चुकी होगी। उसके बाद में अगर उस बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, सरकारी हेल्थ सेटअप के अंदर नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, तो सरकार उसके पैसे दे देगी, 7 साल तक उसको वहाँ पे काम करना होगा। अगर नहीं मिल पाती है, ऐसी स्थिति में उस पूरे लोन का जो भार है वो उस बच्चे पे आ जाएगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वैकेंसीज़ के आंकड़े हैं वो ये साफ दर्शाते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चिकित्सकों के पद खाली नहीं है। मैं आपको 2022 का ही अगर आंकड़ा बताऊँ, 2022 के अंदर 762 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली थी इन्होंने, जिसमें से मोस्टली बैकलॉग था। 762 पदों के लिए लगभग 7000 लोगों ने आवेदन किए। आप देख सकते हैं 762 पद है और उससे 10 गुना ज़्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है आंकड़ों से कि हरियाणा प्रदेश में चिकित्सकों के पद हैं ही नहीं इतने। अब सरकार पद तो क्रिएट करती नहीं है, रेगुलर वैकेंसीज तो निकालती नहीं है, अपॉइंटमेंट तो करती नहीं है और ठीकरा फोड़ती है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। जब आप पद ही नहीं निकालोगे, जब आप वैकेंसीज ही नहीं निकालोगे तो बच्चा कहाँ से करेगा जी। इसका सॉल्यूशन लेने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हो तो आपको इस लोन के दबाव में आकर 7 साल तक प्रदेश की जो सरकारी हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें काम करना पड़ेगा बिना किसी जॉब गारंटी के। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पॉलिसी में यही है कि सरकार बच्चे को नौकरी देने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है।
प्रेशराइज कर रही सिर्फ प्रेशराइज कर रही है जॉब करने के, और वो जॉब भी उसको खुद लेनी है। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, एक तरफ आप कहते हो कि हम ये चाहते हैं बच्चे हमारे पास आके काम करें, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप चाहते हो कि वो काम करें तो आप उन सबको काम दे क्यों नहीं रहे? आप कह रहे हो काम भी आपको खुद लेना पड़ेगा, सबके साथ लड़के। कोई भी कम्पिटिटिव प्रक्रिया होती है, कोई भी कम्पिटिटिव परीक्षा मान लीजिए होती है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स compete नहीं करते, प्राइवेट के भी करते हैं, अदर स्टेट के भी करते हैं, फॉरेन के भी करते हैं। उस सब के बीच में कंपटीशन में से उस बच्चे के लिए नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। जी। अगर उसको नौकरी नहीं मिली, लोन का भार उसके ऊपर है। तो आपको जो है क्लियर ये बात है कि ये कोई सर्विस बॉन्ड व्यवस्था नहीं है। सर्विस बॉन्ड व्यवस्था में क्या होता है कि अगर आप किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपका दायित्व होता है कि कुछ समय के लिए आप स्टेट की हेल्थ सर्विसेज में जॉब दें, क्योंकि आप सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे पढ़े हैं, आप टैक्स पेयर के पैसे पे पढ़े हैं। लेकिन सर्विस बॉन्ड के का जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, डिग्री कंप्लीट होने के बाद सरकार आपको पोस्टिंग देगी जहां भी उसको आवश्यकता लगती है डॉक्टर्स की। वो पोस्टिंग अगर आप ठुकराते हैं, अगर आप मना करते हैं मिलने के बावजूद भी, तो आपको एक पेनल्टी राशि देनी पड़ती है। कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख रुपए है, वो आपको देनी पड़ेगी अगर आप सरकार के दिए हुए जॉब ऑफर को ठुकराएंगे। ये होता है सर्विस बॉन्ड। हमारी ये मांग है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्विस बॉन्ड लगाया जाए ताकि प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की कमी पूरी हो, बच्चों को, प्रदेश की जनता को सेवा करने का मौका मिले और हम अपना दायित्व निभा सकें। आप ये कह रहे हैं कि सर्विस बॉन्ड लगाया जाए, और यहाँ पे आपने लिखा कि सर्विस बॉन्ड जो है ये इसको वापस लिया जाए। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बॉन्ड पॉलिसी लिखा हुआ है। ये जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलिसी लाए हैं, ये बॉन्ड पॉलिसी है ही नहीं, ये सर्विस बॉन्ड है ही नहीं। हम तो सर्विस बॉन्ड चाहते हैं। सर्विस बॉन्ड में तो इनको जॉब देनी पड़ेगी ना, फिर उस बच्चे को पोस्टिंग देनी पड़ेगी, उसको नौकरियाँ इनके पास है नहीं, कहीं भी कोई पद खाली नहीं है। तो आप इनकी मंशा समझिए ना। हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिसी तो गलत है, ये पॉलिसी बिल्कुल निराधार है और ये वास्तविकता को देखते हुए नहीं ली गई है, ये सिर्फ पैसा ऐंठने की मंशा से ली गई है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बता दिया कि बॉन्ड पॉलिसी जो है ये निराधार है, बिल्कुल व्यर्थ है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य। और दूसरा नंबर बात, अभी मैं आपसे अगर बात करूँ तो आप इसका जो निदान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होना चाहिए आपके नज़रिए में? हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक कंपलसरी रूरल पोस्टिंग की व्यवस्था क्रिएट की जाए। जो भी स्टूडेंट प्रदेश के 4 गवर्नमेंट मेडिकल, अब तो 5 हो गए, फरीदाबाद में भी आ गए, जो इन 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट पढ़ेगा, वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसको 1 वर्ष के लिए कंपलसरी रूरल पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ग्रामीण सेवाएं बेहतर करने के लिए। उससे क्या होगा कि हमारी PHCs में, हमारी CHCs में, हमारे सब सेंटर्स में जो सरकार कह रही है कि डॉक्टर्स नहीं है, वैसे तो वास्तविकता में पद ही नहीं है, लेकिन हम अगर उनकी बात भी ऊपर रखें तो वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का अभाव आज हो जाएगा आने वाले समय में, हमें PHC बनाने हैं, CHC बनाने हैं, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। ये सरकार का विजन है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है प्रदेश की जनता के लिए? हम ये कह रहे हैं कंपलसरी रूरल पोस्टिंग की आप व्यवस्था लेके आइए। जो भी बच्चा यहाँ से पास आउट होगा उस सबको मैंडेटरली 1 साल के लिए ग्रामीण सेवा देनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूँ, हम शहर में भी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं गाँव की जनता की हम जाके सेवा करेंगे। जिस बच्चे को आपने पोस्टिंग दी, रूरल पोस्टिंग, और उसने करा रिफ्यूज़, वो आपको दे देगा 5 लाख रुपए। और अगर आप नहीं दे पाए उसको रूरल पोस्टिंग, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं बनता पैसे देने का, फिर वो चीज़ अन्याय है। अगर आप तब भी उससे पैसे मांग रहे हैं, पोस्टिंग आप उसको दे नहीं पा रहे, तो वो पैसा आपको क्यों देगा? तो सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट अगर इनको 1 साल के लिए यहाँ पे स्थापित करती है किसी भी हेल्थ सेंटर में या CHC PHC में, तो ये लेने के लिए तैयार है, और बंदा कोई डिफ्यूज़ करता है तो 5 लाख रुपए देने को तैयार है। 40 लाख क्यों नहीं? हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं, 5 में काफ़ी फर्क है। हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात आपने 40 लाख रुपए की है, देखिए पहली बात तो हरियाणा में ट्यूशन फीस ही बहुत ज़्यादा है जी। हरियाणा प्रदेश में ये पॉलिसी 2020 में आई थी, 50,000 रुपये से बढ़ाकर ट्यूशन फीस 80,000 रुपये कर दी थी सिर्फ फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर की 88,000, उसके बाद फिर 96, और उसके बाद 1,06,000। हरियाणा प्रदेश की ट्यूशन फीस ही बहुत सारे स्टेट से ज़्यादा है। फिर आपकी मैं 40 लाख रुपये वाली बात पे आता हूँ। जो बॉन्ड ब्रीच की राशि है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कोई बच्चा नौकरी रिफ्यूज़ भी करता है तो वो राशि किसी भी गरीब मिडिल क्लास के परिवार के लिए देनी संभव हो, क्योंकि उस समय तक वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये लोग कहते हैं आप उस समय तक 4 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे। मैं एक बात पूछता हूँ, प्लेन MBBS ग्रेजुएट को
जिसने सिर्फ MBBS किया, उसको कौन से इस देश के कोने में 4 लाख रुपए मिलते हैं? ये यही बताते हैं कि भाई इस अस्पताल का नाम है, या 4 लाख मिलते हैं। सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपए मिलते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में। वो बच्चा अगर ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में नौकरी वो नहीं कर पाता, पोस्टिंग नहीं कर पाता अपनी रूरल पोस्टिंग, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा वो राशि उसका परिवार दे पाए, इस वजह से वो राशि इतनी होनी चाहिए कि वो देना संभव हो। ऐसे तो मैं कह दूँ ये राशि 1 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन गरीब मिडिल क्लास का परिवार उतनी राशि नहीं दे सकता उस स्थिति में जब वो बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमारा औचित्य है कि राशि ऐसी होनी चाहिए जो देना संभव हो। तो अभी आपका लगभग नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो कब तक की आपकी प्लानिंग है? अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो क्या आपके आगे के प्लान रहेंगे या क्या कार्रवाई आप करना चाहेंगे? देखिए, सरकार के साथ बातचीत जारी है। बातचीत के कई राउंड्स हो चुके हैं पहले भी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के स्तर पे मीटिंग हो चुकी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन के स्तर पे मीटिंग हो चुकी है। कल जो मीटिंग हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हुई है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर जी की अध्यक्षता में हुई थी। कल भी हमें मीटिंग का न्योता आया है 3 बजे हरियाणा निवास चंडीगढ़ का। हम स्वागत करते हैं, हम जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी प्रदेश की जनता के आगे ये बात रखना चाहता हूँ कि हम कंपलसरी रूरल पोस्टिंग चाहते हैं। हर एक बच्चा अपनी डिग्री के बाद 1 साल के लिए प्रदेश की ग्रामीण जनता की सेवा करना चाहता है। आप और बताओ, हमें सरकार पोस्टिंग तो दे, पोस्टिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले ले, उसी समय आंदोलन खत्म हो जाएगा। जो बातचीत रही उनमें लगभग कहाँ तक बात सिर्फ पहुंची? देखिए, कल की जो बातचीत हुई है उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। बातचीत के और भी राउंड्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें कल के लिए भी न्योता आया है। कल सिर्फ हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा था, सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा था, लेकिन किसी भी चीज़ पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, ना कोई आश्वासन मिला हमें। हाँ, आगे की बातचीत के लिए उन्होंने कहा है कि भाई दरवाजे खुले हैं, हम फिर एक बार बातचीत का दौर रखेंगे, उसका हम स्वागत करते हैं। जी, बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार का और हमारा पेच इस जगह पे फंसा है कि एक तरफ तो वो कहते हैं हम चाहते हैं आप हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में काम करें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आपको जॉब भी नहीं देंगे। यहाँ पेच फंसा हुआ है। ये पेच सरकार का ही अपने साथ फंसा हुआ है, हमारा नहीं फंसा हुआ। फाइट करके लेनी होगी जो खुद कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें रैंक लेकर। वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि वो सर्विस बॉन्ड के प्रावधान के बिल्कुल विरोधाभास में है। सर्विस बॉन्ड में ये चीज़ नहीं होती। हाँ, सर्विस बॉन्ड की जो समय अवधि है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल रूरल पोस्टिंग के बाद में अगर वो बच्चा गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको वो एग्जाम देके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो एक परमानेंट नौकरी के लिए जा रहा है ना, वो एक अलग चीज़ है। बॉन्ड की जो सर्विस होती है वो एक अलग व्यवस्था होती है। नौकरी लेना अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में चाहता है तो उसको तो प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर एज ए प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे स्थापित किया जाए, जैसे आपके कोर्सेज में होता है 6 महीने की 1 साल की जो होती है अपनी प्रैक्टिस टाइप में, तो ऐसे अगर वो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले दे कि इसमें आपकी जो कोर्स जो पूरा होने के बाद में 1 साल तक आपको गाँव में एज ए प्रैक्टिस मतलब आपको करना पड़ेगा। देखिए, मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि हम तो स्वागत करते हैं इस चीज़ का, हम तो खुश हैं। बच्चे को अपने प्रदेश की जनता की अगर सेवा करने का मौका मिलता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम भी तो इसी प्रदेश की उपज हैं, हम कहाँ से आए हैं? यहाँ पर 90% बच्चा हरियाणा प्रदेश का ही है, कोई इस जिले का है, कोई उसका। हम भी उन्हीं गांवों में से आते हैं जहाँ हमें भेजने की बात कर रहे हैं। हम कोई डरते थोड़ी हैं वहाँ जाने से। तो बच्चे देखिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए लगातार 3 दिन से बैठे, 48 घंटे हो गए, तो कब तक का आपको लगता है कि देखिए, विद्यार्थी इस नाजायज़ जो सरकार का तानाशाह रवैया है इसके लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं। ना हम भूख हड़ताल से डरते, ना हम आमरण अनशन से डरते। ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे हम अपने अधिकारों के लिए, अपने संस्थान को बचाने के लिए और मेरिट को बचाने के लिए। क्योंकि एक जो बहुत ज़्यादा इस पॉलिसी की वजह से समस्या आई है वो ये आई है कि जो हमारे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मेरिट बहुत गिर गई है। 2020 में जब ये पॉलिसी आई थी उसी साल से प्रदेश के संस्थानों के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनकी रैंक में भारी गिरावट थी। कम मेरिट वाले बच्चे सीट उठाने लग गए थे। और अब ये पॉलिसी अगर सरकार की रहती है तो प्रदेश की जनता को आगे चल के कम मेरिट वाले डॉक्टर्स को भुगतना पड़ेगा। जो हमारे मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो तो मेदांता में इलाज कराते हैं, अपोलो फोर्टिस में इलाज कराते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता तो पीजीआई में इलाज कराती है, खानपुर में इलाज कराती है। यहाँ तो कम मेरिट वाले डॉक्टर्स बना दो, क्यों? ऐसी बॉन्ड पॉलिसी लाकर। जो अच्छे बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ के चलते प्रदेश के संस्थानों में दाखिला नहीं लेते। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊंगा। हरियाणा के जो पीजीआई रोहतक के सामने आप खड़े हो, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की 37 सीटें थी, उसमें से इस बार सिर्फ 3 बच्चों ने आगे ज्वाइनिंग दी। ये किसका नुकसान है? ये प्रदेश की जनता का नुकसान है। जो 37 अच्छे डॉक्टर्स प्रदेश को मिलते, उनमें से कोई दिल्ली चला गया,
कोई आसाम चला गया, कोई पंजाब चला गया, किसका नुकसान हुआ है? जनता का नुकसान हुआ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहोगे, और जो बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हैं उनको एक क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सरकार की तरफ से यही संदेश है, विद्यार्थी सर्व करना चाहते हैं, विद्यार्थी सर्व करना चाहते हैं, आप उनको पोस्टिंग दीजिए, जो वो पोस्टिंग रिफ्यूज़ करेगा उससे आप पेनल्टी राशि लीजिए। जी, जहाँ तक बच्चों के लिए संदेश की बात है, चैनल के माध्यम से मैं सभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और बल्कि अन्य स्टूडेंट्स को भी अपील करूंगा कि इस तरह की जो प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं संस्थानों की, उनके खिलाफ अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो हमारे संस्थान नहीं रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये थे पंकज बिट्टू जी जो हमारे साथ में जुड़े, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने सारी बातें बॉन्ड पॉलिसी की जो बातें थी वो सारी बातें आपको समझाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, और क्या मुद्दा लेके यहाँ पे बैठे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है वो भी भाई ने बताया है। तो सभी भाइयों से मैं लेता हूँ विदा। विनय लंबा आपका दोस्त, और देखते रहें लोक प्रसार और हरि बोल हरियाणा। नमस्कार।